नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं एक अहम जानकारी आपको बताऊंगा जो अपने फार्म पर मैं कर चुका हूं। जो मेरे बकरी फार्म पर समस्या आ चुका है उसको मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूं। तो करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो बकरी समय से बच्चा नहीं देगी, तो समय से गाभिन नहीं होगी, तो समय से बच्चा नहीं देगी, और समय से बच्चा नहीं देगी तो हमें नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं, अगर बकरी समय से बच्चा नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम बच्चा नहीं कर रही है, और साल में एक ही बार बच्चा कर पा रही है, या 13 से 14 महीने में 2 बार बच्चा नहीं कर रही है, तो हमें नुकसान लगेगा। क्योंकि अगर बकरी पालन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड है, उस पर कमाना चाहते हैं, तो हम अपनी बकरियों को देख रेख करेंगे। अगर देख रेख करेंगे तभी वो समय से बच्चा देगी। तो उसमें एक समस्या आया है जो हमारे फार्म पर भी आया है। जैसे बकरी अगर डिलीवरी करती है जब, तो बच्चेदानी की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चेदानी आपकी बच्चे करने की बात है, जब बकरी आपकी बच्चा दे देगी, उसके बाद अगर आप बच्चेदानी की सफाई नहीं करते हैं, सफाई करने में कौन सी दवा है जो चलानी चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं, और बच्चेदानी आपकी बकरी की बच्चेदानी जो होती है वो सही नहीं होगी, जो प्लेसेंटा उससे बाहर निकलता है, जिसे जड़ बोलते हैं, जड़ जिसे बोलते हैं, अगर उस गिराने के बाद आप देखते हैं बकरी 7 से 8 दिन तक कचड़ा देती है, तो वो कचड़ा जो बच्चेदानी का होता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसमें बकरी को जानलेवा बुखार भी आ सकता है, जिसे सेप्टिसीमिया बुखार कहते हैं, वो भी आ सकता है। और बकरी अगली बार प्रेग्नेंट समय से नहीं होगी, क्योंकि या समय से नहीं होगी या फिर होगी ही नहीं, क्योंकि वो गर्मी में आए ही ना। तो ये सब बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो बकरी आपकी समय टू समय प्रेग्नेंट होती रहेगी और बच्चे देती रहेगी। तो आज मैं इसी के विषय में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे फार्म पर भी ऐसा हुआ है जिससे मैं वाकिफ हुआ हूं, और वो प्रक्रिया किया हूं, जिससे हमारी बकरी ठीक हो गई है, और मैं लगातार अब बकरी बच्चा देती है तब करता हूं। या कोई बकरी जैसे गाभिन है, या किसी बहुत फार्म पर बहुत सारी बकरियां रहती हैं, तो अगर कोई बकरी मारधाड़ हर समय करती रहती है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कोई न कोई बकरी इधर उधर लड़ाई झगड़ा करती ही रहती है। क्योंकि बकरी ऐसी प्रजाति है कि वो शांत बैठने वाली जाति ही नहीं है कि वो शांत बैठेगी। आप कितना भी व्यवस्था कर ले, कुछ भी कर लें, वो शांत बैठ ही नहीं सकती। तो अगर आप जैसे प्रेग्नेंट बकरी है तो आप पार्टीशन बाई पार्टीशन अगर बनाकर अलग रखे हुए हैं, और आप चराई के लिए भेजते हैं या बाहर खोलते हैं, या फिर जहां आप रखे हुए हैं तो कोई बकरी तगड़ है, तो अगर वो एक दूसरे को मार देती है, तो जैसे बकरी प्रेग्नेंट है तो गर्भपात होने का दिक्कत हो जाता है, या गर्भपात हो भी जाता है, बच्चा फेंक देती है बकरी, तो उसका भी बच्चेदानी की सफाई कैसे करेंगे। अगर नहीं करेंगे, वो जो कचड़ा होता है अगर वो बराबर साफ नहीं होगा, तो आपको बकरी में समस्या आ जाएगी। बकरी समय से हिट में नहीं आएगी और समय से बच्चा नहीं देगी, तो आप फार्म पर बिल्कुल फार्म नहीं चला सकते। क्योंकि बकरी पालन करना एक बहुत कहने का अलग मुद्दा है दोस्तों, और करने का अलग मुद्दा है। जब आप इस फील्ड में उतरेंगे, इस क्षेत्र में उतरेंगे, और जब आप अपने करने चालू करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि कितना कठिन काम है ये। लोग ऐसे तो बोलते हैं कि चलिए मैं 4 बकरी पोस लेता हूँ और 10 बकरी कर लेता हूँ, इससे 50 कर लूंगा। कहने से नहीं होगा। जब आप इस फील्ड में उतरेंगे और इसमें जब आएंगे, तो आपको ढेरों सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ढेर सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, और करते करते आप बहुत सारी जानकारी भी सीख जाएंगे। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, तो आप ये सारी चीज कर लें, और हम कहेंगे कि आप बिगर जानकारी के बकरी पालन में आए ही ना, कहीं से आप ट्रेनिंग लेके आए, सीख कर आए, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो बात की बात है। अगर आप सीख के आते हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर भी आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप बकरी पालन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बकरियां सिखाएंगी आपको अपने फार्म पर। तो हमारी एक बकरी थी, उसको एक बकरी ने मार दिया था, जिससे वो बच्चा फेंक दी। तो उसका मैं बच्चेदानी की सफाई, जो कचड़ा होता है उसको करना जरूरी है। वैसे तो बकरी जब बच्चा देती है, डिलीवरी होती है, तो तब पर भी वो दवा चलाता हूँ मैं। क्योंकि कचड़ा जो होता है प्लेसेंटा गिरने के बाद, जो जड़ होती है वो गिरने के बाद
वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए बच्चेदानी, तभी अगली बार हिट में आने के लिए वो बकरी तैयार होगी और समय से हिट में आएगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या दवा चलाना है, कैसे चलाना है, कितना चलाना है। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं हाथ में हमारे ये हेक्सापार्क दवा है, आयुर्वेदिक है, हेक्सापार्क दवा है, बहुत कारगर दवा है। और ये हल्दी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये मार्केट का पन्नी है, लेकिन ये इसमें घर का पिसा हुआ मैं हल्दी रखता हूँ। मार्केट पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें मिलावट होता है। तो हल्दी हम किसान हैं, हमारे घर में ही होता है, तो हम उसको घर पर पिसवा लेते हैं। उबालने के बाद उसको पिसवा कर पाउडर बनवा लेते हैं, फिर अपनी बकरियों पर उसको यूज करते हैं। तो जैसे अगर बकरी प्रेग्नेंट है, अगर उसको कोई बकरी मार देती है तो उसको सबसे पहले मैं ये 10 ग्राम हल्दी 10 दिन तक खिलाऊंगा। और इसको हेक्सापार्क जो है इसको मैं शुरुआती दिन में 20 ml पिलाऊंगा। उसके बाद एक ही टाइम पिलाना है, उसके बाद सुबह 10-10 ml 12 ml 10 ml 12 ml आपको पिलाना देना है और 1 हफ्ते लगातार पिला देना है। इससे क्या होगा कि जो बच्चेदानी में कचड़ा वगैरह है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, जिससे बच्चेदानी एकदम साफ हो जाएगी। तो बकरी के अंदर जो कचड़ा था, जो प्लेसेंटा था, बाहर आ गया था, जो कचड़ा अंदर रुक गया था, वो ये हेक्सापार्क बिल्कुल ठीक कर देगा और सारा कचड़ा साफ कर देगा। बच्चेदानी बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी। तो अगर बकरी डिलीवरी करती है, बच्चा देती है, तो फिर भी आपको ये दवा चलानी है, हल्दी नहीं चलानी है, लेकिन ये दवा जरूर चलानी है और 8 दिन तक चलानी है, 12-15 ml। और जब बच्चा करती है तो उसमें कम से कम बच्चा करने के बाद आधा से 1 घंटा बाद आपको देख लेना है कि अगर दूसरा बच्चा बकरी करती है तो आधे घंटे के अंदर कर देगी। अगर आधे घंटे में नहीं करती है तो फिर आपको ये दवा चला देना है 20 ml और उसके बाद अगले दिन से आपको 10 से 12 ml चलाना है और 8 दिन तक लगातार चला देना है, जिससे बच्चेदानी एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो बकरी आपकी फिर से हिट में आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चेदानी की अगर सफाई बढ़िया से करते हैं और बकरी की देखभाल करते हैं तो आपकी बकरी समय टू समय बच्चा देगी और आपका फार्म पर आप बच्चे तेजी से आएंगे, जिससे आपका फार्म आगे बढ़ेगा और आपको नुकसान नहीं लगेगा। दोस्तों आप बकरी पालन में सक्सेस होंगे। छोटा सा वीडियो था दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।